बेटा और बेटी में फर्क क्यों? एक युग था जब कहा जाता था कि जिसका कोई पुत्र नहीं उसकी कोई गति नहीं। ये भी कहा जाता था कि पुत्र के अभाव में वंश की धारा कैसे चलेगी। कुछ दिन पूर्व एक सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा एक ही बेटी है, बेटा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने कहा कि यदि मेरे आशीर्वाद से बेटा हो जाए तो मैं तो दोनों हाथ से दे देता हूँ। मुझे मालूम है कि किसी के आशीर्वाद से किसी को बेटा नहीं होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली तो मानो कि तुम्हें कम से कम एक बेटी तो हुई। कई तो ऐसे हैं कि जिनकी कोई संतान ही नहीं है। वो बोला, नहीं महाराज, हमारा वंश कैसे चलेगा? मैंने कहा, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? मुझे मालूम नहीं, संसारी जीवों का जो वंश होता है वो लंबा नहीं चलता। मैंने उनसे कहा, तुम कह रहे हो हमें कोई संतान नहीं तो वंश कैसे चलेगा? भगवान महावीर की कोई संतान नहीं थी, उनका वंश कैसे चल गया? युग युगांतरों तक उनका वंश चलेगा। भगवान महावीर की कोई संतान नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को धर्म की पथ पर अर्पित कर दिया। युग युगांतरों तक चला और ये वंश भी एक संसार का प्रतीक है। ऐसा मोह नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटियों के फर्क की मानसिकता ने ही समाज में लड़कियों का लिंगानुपात बिगाड़ दिया है। आज लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात बिगड़ जाने के कारण ही है कि लड़कियों की बहुत कमी होने से लड़के अविवाहित बैठ रहे हैं। अनेक प्रकार से भ्रूण हत्या जैसे कुकर्मों के फलस्वरूप समाज में जो विकृति उभरी है बहुत चिंतनीय है। हमें इसके प्रति सजग और सावधान होना चाहिए। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब एक तरफ लड़के और लड़कियों की समानता की बात करते हैं, लोग स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी से काम करने की प्रेरणा देते हैं, और दूसरी तरफ उसी तबके के लोग अपने घर में बेटा ना हो तो रोते हैं, बेटी होने पर मातम मनाते हैं। ये बहुत नकारात्मक सोच है। समाज को ऐसी सोच से बचना और बचाना चाहिए। हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं बताया गया। आदि पुराण के कथानुसार तो लड़की भी अपने पिता की वारिस हैं, उसी प्रकार से पूरा हक पाती है जैसा एक लड़का पाता है। कानून तो आज व्यवस्था देता है। हमारे शास्त्रों में तो बहुत पुराने समय से ही ये वर्ण है, इसीलिए फर्क नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक दूसरी बात कहता हूँ, बेटा होगा तो आपको उसकी 25 साल तक गुलामी करनी होगी, और बेटी है तो जिस दिन उसका विवाह कर दिया आप आज़ाद हो जाओगी, अपने जीवन को परमार्थ में लगा सकेगी। वैसा सौभाग्य बेटा होने पर नहीं होगा, ये सौभाग्य बेटी के होने पर होगा। आज के युग में जिस बेटे के लिए लोगों का मन रोता है, बड़ा हो जाने के बाद वो बेटा खुद का नहीं हो पाता है। ध्यान रखना, बेटी माँ बाप के घर से बाहर जाती है, माँ बाप को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हाँ, माँ बाप को उस वक्त असहाय वेदना होती है जब बेटा घर से बाहर निकाल देता है। माँ बाप बेटी को घर से विदा करते हैं और बेटा माँ बाप को घर से बाहर निकालता है। कितना अंतर है। मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटे से बेटी अच्छी है आज के युग में, इसलिए ये भेद खत्म करो। माँ बाप की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं, बेटी घर छोड़ते तब और बेटा मुंह मोड़ते तब।
बेटी की विदाई से माँ बाप को वो कष्ट नहीं होता जो कष्ट बेटे की बेवफाई से होता है। इसलिए ये विकल्प छोड़ दो। जो तुम्हें सहज रूप से प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार करके अपने मन को आनंद से भर दो। हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।